मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 8 के लिए हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें कल आपको कृषि के चरणों के अंतर्गत प्रथम चरण जो है मिट्टी तैयार करना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मिट्टी तैयार करने के उद्देश्य क्या हैं? तो मिट्टी तैयार करना जो है, इस प्रक्रम को जुताई भी कहते हैं। इसमें दो प्रक्रम है मिट्टी तैयार करने में, एक तो जुताई और दूसरा पाटा चलाना। ठीक है, तो जुताई क्या होती है? जुताई के द्वारा क्या किया जाता है? जुताई के द्वारा मिट्टी को पोला बनाया जाता है। और यह क्यों आवश्यक है, तो इसके कारण भी मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हमने पढ़े थे जुताई के लिए आवश्यक उपकरण। तो इसमें 3 उपकरण कल हमने पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो हल, दूसरा कुदाली और तीसरा कल्टीवेटर। ठीक है, तो ये प्रथम चरण जो है कृषि का, मिट्टी तैयार करना, ये कंप्लीट हो गया था कल। आज सेकंड चरण जो है वो हम पढ़ेंगे बुआई। मिट्टी तैयार करने के बाद, खेत की जुताई करने के बाद, पाटा चलाने के बाद अगला जो प्रक्रम होता है वो होता है बुआई करना। ठीक है स्टूडेंट्स, बुआई क्या है? तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को भूमि में रोपना। भूमि में रोपना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को भूमि में रोपना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है ये प्रक्रम। ठीक है, अब बुआई के लिए क्या आवश्यक है? बुआई के लिए आवश्यक है उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का चयन करना। बुआई के लिए क्या आवश्यक है? उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले क्यों? ताकि उनसे हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। वर्तमान में वैज्ञानिक विभिन्न अनुसंधानों द्वारा हम देख रहे हैं, वैज्ञानिक जो है लगातार, कृषि वैज्ञानिक जो है लगातार विभिन्न अनुसंधान कर रहे हैं। और उन अनुसंधानों द्वारा जो है रोग प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जा रहा है, जिनसे अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। अब इन किस्मों का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें आपके संकरण और जीन स्थानांतरण विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तो वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा तैयार बीज जो आजकल बाजारों में आपको बहुत ऐसे मिल जाते हैं, उन बीजों का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम खुद अच्छे बीज की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रयोग द्वारा हम इस कार्य को समझेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बाल्टी लेते हैं या एक पानी का कोई भी एक पात्र लिया, मान लीजिए हमने। ठीक है, उस पात्र में क्या करते हैं, हम जल भर लेते हैं। उस पात्र को जल से आधा भर दिया। ठीक है, अब हमें बीजों की पहचान करनी है कि कौन सा बीज सही है और कौन सा खराब है।
सपोज हमें गेहूं के बीज की पहचान करनी है, गेहूं की पहचान करनी है कि इसमें से कौन से बीज, गेहूं के कौन से दाने जो है इसमें खराब हैं, जिनसे कि उत्पादन नहीं हो सकता, कौन से दाने उसमें सही हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पात्र लिया, पात्र को जल से आधा भर लिया और उसमें जो बीज के दाने हैं, कोई भी हो सकता है वो, तो बीज के जो दाने हैं उन दानों को उस पात्र में डालते हैं। ठीक है, पात्र के जल में डालते हैं। कुछ समय बाद पड़ा रहने के बाद हम देखते हैं कि उनमें से जो अधिकांश बीज हैं, अधिकांश बीज वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और कुछ बीज जो है उसमें से वो ऊपर तैरने लगते हैं। अब इसमें से जो बीज नीचे बैठ गए वो सही है, वो बीज कैसा है, सही। ठीक है, और ठोस है वो बीज, और ठोस होने के कारण वो बीज कहां बैठ जाता है, नीचे चला जाता है, तले में बैठ जाता है। ठीक है, लेकिन जो बीज खोखला होता है, जो बीज कैसा है, खोखला, वो खोखले बीज जो हैं वो तैर कर कहां आ जाते हैं, ऊपर। ठीक है, तो इन खोखले बीजों को क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और जो सही बीज है, ठोस बीज है, जो नीचे बैठ गए हैं, उन बीजों को बुआई के लिए चयन कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम घर पर भी अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन कर सकते हैं और उसमें से सही और बेकार बीज को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह सही समय पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का रोपण करके हम पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रक्रम जो है हमने देखे। पहला प्रक्रम देखा था हमने कौन सा, मिट्टी तैयार करना, और दूसरा है आपका बुआई। बुआई के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बुआई किसे कहते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को भूमि में रोपना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होता है। ठीक है, बीजों का चयन जो है बाजार में आजकल वर्तमान में आपके बहुत सारे जो है विभिन्न संकर किस्मों के बीज जो है बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन घर पर भी हम जो है जो बीज हमारे पास उपलब्ध है उस बीज में से अच्छे और जो कमजोर बीज होता है उनको पृथक कर सकते हैं। और उसको पृथक करने के लिए जो है ये तरीका हम काम में ले सकते हैं। एक बार आपने देख लीजिए क्या किया, एक पात्र लिया, पात्र को जल से आधा भर लिया और जो बीज है हमारे पास उस बीज के दानों को उस पात्र के जल में डाल दिया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसमें से कुछ बीज जो है वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं और कुछ बीज जो है वो जल की नीचे तले में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जो जल की सतह पर ऊपर तैर रहे हैं वो बीज कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। खोखले होने के कारण, खोखले किस कारण हो गए, खोखले जैसे कोई रोग उनमें लग गया तो उस रोग के कारण या कीट के कारण जो है कीट ने उसको अंदर से खोखला कर दिया, जिसके कारण वो बीज पानी की सतह पर ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, जबकि अधिकांश बीज जो है वो क्या होता है, उसमें से वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जो बीज नीचे तले में बैठे वो बीज कैसे हैं, सही है, और उनका उपयोग जो है हम बुवाई में कर सकते हैं। जबकि जो बीज ऊपर तैर रहा है वो बीज बेकार है, खोखला है, इसलिए उसका उपयोग बुवाई में नहीं किया जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकंड प्रक्रम हो गया बुआई। इसके बाद आपका तीसरा प्रक्रम है बुआई के बाद। बुआई के बाद क्या होगा, ये तो हमें फसल उगेगी। फसल उगने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, उर्वरक डालते हैं, खाद और उर्वरक। ठीक है, अगला प्रक्रम जो क्या है आपका, खाद एवं उर्वरक डालना। ठीक है, तो खाद और उर्वरक ये दोनों ही अलग अलग हैं। अभी तक तो सामान्यतः हम समझते हैं कि खाद और उर्वरक एक ही चीज है, लेकिन खाद और उर्वरक ये दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं। खाद जो है इसका निर्माण खेतों में ही किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे घर पे जो पशु बंधे रहते हैं उन पशुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं
मल गोबर वगैरह जो है उसको, इसके अलावा पेड़ पौधों की पत्तियां, आपके अन्य जो पशुओं का चारा वगैरह जो है वो सब मिला के हम क्या करते हैं, एक जगह उसको इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक है। और एक जगह उसको डालते हैं, धीरे धीरे क्या होता है वो सड़ता है, उसमें किण्वन होता है और किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि जो है वो तैयार होते हैं, वो बनते हैं, इसमें ये पोषक तत्व जो है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, किण्वन के फलस्वरूप। तो इसको कहा जाता है खाद, क्या कहते हैं इसको, खाद। जबकि उर्वरक जो है वो कहाँ तैयार किए जाते हैं, वो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये पूर्णतः जो है मानव निर्मित होते हैं, रासायनिक होते हैं और इनका निर्माण जो है खेतों में ना होकर फैक्ट्रियों में किया जाता है, ठीक है। तो एक कृत्रिम खाद है या कृत्रिम होते हैं, ये सब कृत्रिम रसायन है जिनके अधिक उपयोग के कारण जो है भूमि बंजर भी हो सकती है। तो ये खाद और उर्वरक, इनके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।